बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। शीला घर के काम निपटा रही थी कि फोन घनघना उठा। हेलो भाभी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं, तुम बताओ, शीला बोली। भाभी, रिया की पहली पोस्टिंग आपके शहर में हुई है। शीला की ननद प्रियंका खुश होकर बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी उसे देखे बहुत समय हो गया। शीला के शब्दों में खुशी कम, अपराध बोध ज्यादा झलक रहा था। नहीं भाभी, उसे ऑफिस की तरफ से घर मिलेगा, लेकिन उसे मिलने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक क्या वो आपके साथ रह सकती है? कैसी बात कर रही हो दीदी, ये उसका अपना घर है। लगता है आप मेरी बात भूली नहीं। वो मेरी नासमझी थी दीदी, शीला ने उदास होकर कहा। भाभी, वो बात तो मैं कब की भूल गई, आप भी भूल जाइए। रिया परसों तक वहाँ आ जाएगी। सच कहा है किसी ने, समय बीत जाता है, यादें रह जाती हैं, जैसे कल की बात हो। प्रियंका का फोन शीला को बीते अतीत में ले गया। शीला की ननद प्रियंका की शादी उससे 2 साल पहले ही हो गई थी। शीला ने समय के साथ 2 बेटों को जन्म दे दिया था। 2 बेटे होने का घमंड था या प्रियंका से पहले माँ बनने की सुखद अनुभूति। शीला प्रियंका को अपने से कम आंकने लगी थी। जब तब देखो उसे बच्चे न होने का ताना मारती रहती। प्रियंका पहले ही बच्चा न होने के गम से जूझ रही थी, ऊपर से भाभी के ताने। लेकिन प्रियंका ने कभी पलट कर शीला को कुछ जवाब नहीं दिया। प्रियंका की सब्र का फल था या भगवान पर अटूट आस्था। करीब 10 साल के बाद प्रियंका के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। वो माँ बनने वाली थी। उसकी सास सुधा जी के पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं थे। पति राघव की खुशी भी आसमान छू रही थी। सुधा जी और राघव ने प्रियंका का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 9 महीने बाद प्रियंका ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रियंका की मम्मी, भाई और भाभी उससे मिलने अस्पताल आए। इतने साल बाद भगवान ने खुशी दी, पर अधूरी। बेटी की जगह बेटा हो जाता तो घर का वारिस और आपको बुढ़ापे का सहारा मिल जाता दीदी, शीला ने प्रियंका से कहा। किसने कहा हमारी खुशी अधूरी है? बेटियां तो घर में खुशी ही खुशी बांटती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी बन सकती है। प्रियंका की सास सुधा जी ने शीला की बात बीच में काटते हुए बोला। ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है आंटी जी, शीला बोली। बेटा, जैसी जिसकी सोच। अब हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, ना ही उनकी गलत सोच के अनुसार चल सकते हैं। हमारी पोती हमारे बुझे हुए चेहरों पर खुशियाँ और मुस्कुराहट की बौछार लेकर आई है। हमारे लिए तो यही घर का चिराग है। सुधा जी शीला का स्वभाव जानती थीं, इसलिए आवाज में थोड़ी तल्खी लाते हुए बोली। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। शीला को अपनी गलती समझ में आ गई। अब वो जमाने गए भाभी जी, जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। अब बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। 10 साल के बाद घर में खुशियाँ आई हैं। ऐसी बातें कर खुशियों को कम न करें, आप तो बस मिठाई खाइए, राघव बोला। इस बात को 26 साल हो गए। शीला के बेटों ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। एक मोबाइल की दुकान चला रहा है और दूसरा प्राइवेट नौकरी। वहीं प्रियंका की बेटी रिया ने अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। एयरफोर्स में पायलट जो बन गई, सारे रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सचमुच वो घर का चिराग निकली। अपनी काबिलियत और मेहनत से उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया। शीला को अपने कई बातों पर शर्मिंदगी हो रही थी। बरसों बाद भी वो अपने कहे शब्दों के अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाई थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है? हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।